ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रस बुद्धि दो प्रकार की होती है, इसे ध्यान से अंत तक श्रवण करें। निरहारी इंद्रिया को विषय से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञा मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। मनुष्य निराहार दो तरह के होते हैं। पहला, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा, संपूर्ण विषय का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रिया को विषय से हटा लेना। यहाँ इंद्रिया को विषय से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहार पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इससे मेरी प्रवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रिया को विषय से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषय में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिसका स्वाभाविक ही विषय में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उस साधक की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग के बिना ही विचार पूर्वक साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यहाँ कहा गया है कि विषय का त्याग कर देने पर भी उसकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञा की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञा हो ही जाता है, यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञा होने से रस बुद्धि निवृत्त रहती, यह नियम नहीं है। यहाँ तात्पर्य निकला कि रस बुद्धि साधक की अहमता में, अर्थात मैं मनपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है, और साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम भाव होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती, और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की स्वार्थ निवृत्त हो जाती है। प्रविष्ट भाव भोगों की सत्ता और महानता मानने से अंतकरण में भोग के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियतमा, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम ग्रंथियों में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखासीत है। जब तक संयोगजन सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्राकृतिक तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता स्वार्थ मिट जाती है। भोग के सुख की प्रवस्था नहीं रहती,
भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जय श्री कृष्ण। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोग की सत्ता और महत्ता रहती है, भोग में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं। बाहर से इंद्रिया का विषय से संबंध विशेषण करने पर अर्थात भोग का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नश्वान संयोग जन रस की निवृत्ति हो जाती है। नश्वान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृत हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस स्वार्थ निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। कर्म योगी, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधनों से नश्वान रस की निवृत्ति हो जाती है। जय जय जो जो कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, तो नश्वान रस स्वयं छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपए में रस मिलने लगता है, तब खिलौने का रस स्वयं छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोग का रस स्वयं छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोग के वंशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोग की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपए की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती है, और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपए की और स्त्री को जानता नहीं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष रुपए को भी जानता है और स्त्री को भी। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं, तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वृत्तियाँ नहीं होती। ऐसे ही इंद्रिया से विषय का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता। वह जय का तय निराकार रहता है, कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होते। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरे के हित और सुख के लिए होती है। अपने सुख के
लिए किए गए विषय का चिंतन भी पतन कराने वाला हो जाता है। अपने सुख के लिए न किए गए विषय का सेवन भी बंधकारक नहीं होता। नशवान रस तत्कालीन होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में स्वार्थ मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रस्तुत जग का तो अखंड रहता है। नशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इस विकार से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोग का असंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुख का दर्शन करने की बात कही है। कामादि दोष से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण कर सकता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।